हेलो विर्गो, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे विर्गो 2023 प्रेडिक्शन फॉर यू कि आपके लिए ये वाला साल जो है वो कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसी चीज़ को क्लेम कीजिएगा। उसी चीज़ को आप बाद में आके भी दे सकते हैं ईयर में कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग या नहीं, और आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपका फोकस होगा, क्या आपके लिए प्रेडिक्शन है इस साल की। विर्गो सन मून राइजिंग या आपका कोई भी प्लैनेट अगर विर्गो में है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि जब भी इस चैनल पे ज़ोडिएक साइंस की और पिक कार्ड रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। विर्गो देखते हैं कि आपका ये पूरा साल की प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, आप क्या फोकस करने वाले हैं। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। तो जो लोग सिंगल हैं वो डेफिनेटली सिंगल रहने वाले हैं, ऐसा तो लग यहीं पे रहा है। या आपको बहुत टेंशन है बिकॉज यू आर सिंगल विद द फूल कार्ड। यस, मुझे नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप के यहाँ पे बहुत ही कम ही चांसेस हैं। हो सकता है किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो, या किसी का आपको इंतज़ार है, किसी के साथ आपको रिकन्सिलिएशन करनी है। या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है फायर साइन के साथ डील करें। एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, एरीज। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे इस साल आपका हो सकता है ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ विद 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ठीक है, किसी ने आपको फ्रेंड जोन में डाला, या किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, या आप अभी तक किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, लेट्स से किसी ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, या आपकी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फ्रेंड्स के साथ इस साल आपके हो सकते हैं आपके बहुत सारे लोग खोए हैं, आपको बहुत काफ़ी लोनली फील हुआ। ठीक है, तो आप उन्हीं चीज़ से अभी सफ़र कर रहे हैं, या अब आप काफ़ी अलोन हो गए हैं। मुझे विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको काफ़ी लोनली फील होता है। तो ये वाला जो साल है वो आपके लिए काफ़ी लोनली रहेगा। या आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हों, क्योंकि आपका पहले आप काफ़ी इतने एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ में, हार्ट ब्रेक, पेन, या ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है कि अब आप उस चीज़ में, उस स्ट्रगल से नहीं निकल रहे। आप में से कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या डिप्रेशन। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिएगा, और जितना हो सके अपने आप को इस मेंटल हेल्थ से निकालिएगा, या इस परेशानियों से जो आप ओवर थिंक करके, या आपको ये लगेगा अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना सुकून बर्बाद करने वाली बात है अगर आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करें। तो कुछ लोगों का होता है ये, ठीक है ना, वो बेचारे रह नहीं सकते क्योंकि उनका काम ही यही होता है, दूसरों की ज़िंदगियों में नाक अड़ाना, दूसरों की ज़िंदगियों में ये देखना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। भाई ये किसी फारेग इंसान का ही काम है, या किसी फसादी इंसान का काम है। ठीक है ना, या जो इंसान फसाद फैलाए, या जो इंसान दूसरों की लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो फिर उसकी अपनी लाइफ में भी सुकून नहीं होता। तो ये भूल जाएं क्या, अगर आप किसी और की लाइफ में कुछ आपको लगता है कि आप किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हैं, या किसी के बारे में आप गलत र्यूमर फैला रहे हैं, या आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ तो भूलना ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से आपको भी कोई ना कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई घर में कोई ऐसा हालात या कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपका ये बदला है, जो ऊपर वाला लेता है। ऊपर वाला जो है ना वो देख रहा है कि आप किसके साथ कितने सिंसियर हैं, आप किसको कितना हर्ट करते हैं, और आप किसी को कितना तकलीफ़ देते हैं। तो पीछे से फिर आपका कर्मा जो है ना वो ऊपर वाला लेता है फिर। ठीक है ना, तो अपना सुकून बर्बाद करने की कोशिश ना, किसी का सुकून बर्बाद मत करें, ताकि आपका सुकून भी बर्बाद ना हो, अगर आपको सुकून चाहिए लाइफ में, वरना तो फिर ऐसे ही लाइफ में रहेगी। ठीक है ना, तो हो सकता है किसी ने आपका सुकून बर्बाद किया है, तो उस इंसान का आप सुकून बर्बाद होने वाला है। या अगर आपने किसी की, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे, किसी और की लाइफ के साथ, किसी और की सक्सेस के साथ, या आप किसी को ये देखेंगे कि उसकी लाइफ में ये हो रहा है, वो तो आगे निकल गया, मैं वहीं खड़ा हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भाई इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपको अगर कुछ करना है तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड आपके लिए फूल है। आप इसी तरह से ही या तो इसी सिचुएशन से लड़ते रहेंगे, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, या तो इसी सिचुएशन से आप लड़ते रहेंगे, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर आप गार्डेड अप हैं, आपको रिलेशनशिप भी चाहिए, आपको रोमांस भी चाहिए, आपको शादी भी करनी है, पार्टनर भी चाहिए, लेकिन आपको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं है, आप हर्ट भी हो रहे हो, तो ये चीज़ें फिर कैसे आएगा वो इंसान आपकी लाइफ में। तो अपने आप को हील करने की कोशिश करें, ताकि आप विद द फूल कार्ड आप दोबारा से लाइफ में दोबारा जीने की कोशिश करें, पास्ट को भूलने की कोशिश करें, एक नई ज़िंदगी, एक नए चेंज के साथ, एक न्यू माइंड सेट के साथ अपना माइंड सेट जो है वो क्रिएट कीजिएगा विर्गो। यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है आपका। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो उसी जगह पे ही खड़े रहेंगे, और आप इस चीज़ का जिम्मेदार आप खुद होंगे।
ठीक है ना, इस चीज़ के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये नहीं कि कोई और आ रहा है आपकी लाइफ में ये सब कुछ कर रहा है, यू आर डूइंग दिस। मेंटली हो सकता है, या आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हैं या स्टक हैं पास्ट वाली सिचुएशन से, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है नेक्स्ट ईयर भी कि लोग आपको हर्ट करें, तो इस तरह से आप ये सोच दो कि भी नहीं अब मुझे बिल्कुल सब कत्ता ताल्लुकी कर ली या ख़त्म हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं, लाइफ में जिए, आगे बढ़ें, लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें, अपना माइंड सेट चेंज करें विद द फुल कार्ड, जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। ठीक है, हो सकता है इस साल आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़े, कहीं बाहर भी जाना पड़े, लेकिन कोई है ऐसी आपको टेंशन या आपको सोचें या आपको परेशानियाँ या आपको फेस करनी पड़ सकती है नेक्स्ट ईयर, हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा, ओवर अटैचमेंट से बचने की कोशिश कीजिएगा विद द 5 ऑफ कप्स। कोई आपको हर्ट भी कर सकता है, ठीक है, तो जितना आप किसी की करेंगे वो इंसान हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो अगर आप दोबारा उस इंसान पर ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको फिर हर्ट करेगा। ठीक है, ना देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या होगा। आपको जिस इंसान का इंतज़ार है, मुझे लगता है कि वो इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या उसने कहीं और शादी कर ली है, या वो कोई और जगह पे है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, या उस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया है, या किसी और को चूज़ कर लिया है। ठीक है ना, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, तो आप निकलें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अब आगे बढ़ें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि आपको क्या करना है। अब वी हैव अ व्हाट अ मैस, यस, क्लीन अप मिस्टेक। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में मिस्टेक्स हुई हैं, या जो आपने खुद गलतियाँ की हैं, आपको पछतावा है उन चीज़ों का, या आपको लगता है कि टाइम निकल गया या चीज़ें वेस्ट हो गई, या आपने खुद अपनी लाइफ में मैस क्रिएट किया या किसी ने किया, ये वाला साल आपको यही चीज़ कह रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दें, एक न्यू माइंड सेट के साथ चेंज करें। यस, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करें। और यहाँ पे आइसोलेशन और अथॉरिटी है, तो हो सकता है आपको किसी जगह पे सक्सेस मिल सकती है, कोई पोजीशन मिल सकती है, या आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम मिल सकता है। ठीक है, आप हो सकता है किसी जैसे मैंने कहा कहीं पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अपनी लाइफ को कंट्रोल में करने की कोशिश करें, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लें, किसी पे ट्रस्ट मत करें, किसी पे डिपेंडेंट मत हो, तो हो सकता है आपको ये टेंशन हो। नाउ लेट्स सी व्हाट्स मोर। वी आल्सो हैव अ ब्राइट आइडियाज़, क्रिएट ऑन टू समथिंग। यस, तो क्रिएटिव एंड ऑन टू समथिंग, वी आल्सो हैव ब्राइट आइडियाज़। तो मुझे लगता है कि आपके अगर माइंड में कोई ब्राइट आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करें। या आप खुद कोई बिज़नेस, कोई जॉब, कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, या खुद कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी हैं, तो अपनी लाइफ को भी क्रिएटिव बनाएं, अपने माइंड को भी, और अपने कैरियर और अपनी जॉब को भी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो हो सकता है आप कोई न्यू ग्रेट नॉलेज, कोई न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, कोई न्यू आप नॉलेज सीखते हैं, चेंज अपनी लाइफ में आप खुद लाएंगे अपनी क्रिएटिविटी से। अपनी जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को फ्री कर दें। और जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, जिन चीज़ों का आपको पछतावा है, जिन चीज़ों का आपको रिग्रेट है, जिन चीज़ों की आप सोच रहे हैं, पास से निकलें। ये आपका सबसे बड़ा लेसन है 2023 में। जितना आप पास से निकलेंगे, जितना अपने आप को फ्री करेंगे, उन सोचों को, अपने लाइफ को, इमोशंस को निकाल बाहर करेंगे, उतना ही आपके साथ जो है वो आगे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। लुक एट दिस येलो। ठीक है, तो कोई न्यू नॉलेज, कोई न्यू कोर्स, कोई न्यू स्टडी, कोई न्यू जॉब, या कोई क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव फील्ड में भी आप जा सकते हैं, जो आपको सक्सेस दे सकते हैं, या आपको कुछ नया एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।